मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HSSC चयनित उम्मीदवारों से ऑडियो संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पहले की सरकारों पर निशाना साधने के साथ कहा कि हमारी सरकार ने 9.5 साल में 1,20,000 नौकरियां दी। प्रदेश की जनता और सरकार के बीच का तालमेल और बेहतर समन्वय हो, इसके लिए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर जनता से संवाद करते हैं ताकि सरकार और जनता के बीच के फासले खत्म हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में सरकारी सेवा में चयनित हुए युवाओं से सीधा संवाद किया। आपकी ज्वाइनिंग के समय आज मैं इतना भावुक हूँ, इतना खुशी से मेरा मन गदगद है कि मैं आपको जरूर इसकी कहानी सुनाना चाहता हूं। थोड़ी जब हम सत्ता में नहीं आए थे, उससे पहले अपनी युवावस्था से लेकर के और लगातार संघर्ष करते हुए इस प्रदेश की बड़ी कहानियां हमने खास करके सरकारी नौकरी के बारे में सुनी थी। उस समय सरकारी नौकरियों का हाल क्या होता था कि कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद नौकरी की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि नौकरी लगने का जो एक पैमाना था, जो एक मापदंड था कि आपकी कोई सिफारिश है, आपका कोई राजनीतिक आका है, या जो उस समय के सरकार के दलाल होते थे वो सौदेबाजी करते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि अगले 25 साल के अमृतकाल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री की पहल पर पूरे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य जारी है। हरियाणा में शिक्षा नीति को 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। 2014 से ही हमारी सरकार ने बिना पर्ची खर्ची भर्ती करने का संकल्प लिया। हमारे कार्यकाल में पारदर्शिता के साथ मिशन मेरिट लेकर आए युवाओं को नौकरी मिली है। 1,20,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। मौजूदा साल में 60,000 से ज्यादा नौकरियां देने का लक्ष्य है। 10,000 से अधिक ग्रुप सी की ये भर्तियां हुई है। विभिन्न पदों पर भर्ती 41,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। विदेश में रोजगार तलाश रहे युवाओं की सहायता के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में मिशन पासपोर्ट बनाए जाते हैं। अब तक 28,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की नींव के लिए हमें 4 अमृत स्तंभों को मजबूत करना होगा, जिसका पहला स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और मध्य एवं गरीब वर्ग है। मैं हरियाणा के मतदाताओं का, अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है, तो आप जाकर के स्टार्ट करिए। 2014 में हमको अवसर मिला। प्रारंभ में ही हमने इस विषय पर संकल्प लिया कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, योग्य व्यक्ति के साथ न्याय होगा और न्याय के आधार पर उसको बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी दी जाएगी। मिशन मेरिट ये हमने शुरू किया। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HSSC उम्मीदवारों से संवाद किया। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री ने सरकारी सेवा में चयनित हुए उम्मीदवारों को बधाई दी, तो वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले नौकरियां बिकती थी, लेकिन हमने 9.5 साल में 1,20,000 नौकरियां दी है और 40,000 और नौकरी देने की हमारी तैयारी है। गौर रहे कि प्रदेश सरकार लगातार पारदर्शिता के साथ मिशन मेरिट के तहत योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने का प्रयास कर रही है। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्या समाचार।